दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका बीएससीबी एग्जाम्स में। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमने देखा कि बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन आखिरकार में बीपीएससी ने क्या किया है, सिलेबस जारी किया है एग्जाम का। और बीपीएससी एग्जाम लेगी बिहार में जो होगा, बिहार स्टेट स्कूल टीचर रूल्स के मुताबिक जो शिक्षकों की बहाली अब होगी, उसके लिए बीपीएससी क्या करेगा, बीपीएससी जो है एग्जाम कंडक्ट करेगी। ठीक है जी। ये एग्जाम जो होगा वो प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी लेवल तक के लिए होगा। और पहले जो बहाली होती थी वो तो बस सीटेट के बाद मेरिट बेस्ड हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बीपीएससी से एग्जाम देकर के ही क्या होगी, बहाली होगी। और इस बहाली में अभी तक की जो बात है कि बिहार के लोग ही इसमें भाग ले सकेंगे। तो इसी को, ये जो सिलेबस आया हुआ है बीपीएससी के द्वारा, उसी सिलेबस को इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सिलेबस जब देखा होगा तो उसमें एक चीज देखी होगी कि बीपीएससी के द्वारा बोला क्या गया कि इस बार की जो शिक्षक बहाली होगी, उस शिक्षक बहाली में सिलेबस जो होगा उसमें दो पेपर होंगे। एक होगा आपका पेपर 1 और एक होगा आपका पेपर 2। ये बात तो समझ में आई कि दो पेपर होगा। लेकिन बीपीएससी ने बोला, भाई बीपीएससी ने क्या बोला कि जो पेपर 1 है ये आपका प्राइमरी से लेकर के और जो आपका हायर सेकेंडरी लेवल है, मतलब 1 से लेकर के 12 तक का जो लेवल है, चाहे वो 1 to 8 हो, 9 10th हो या फिर 11 12 हो, मतलब प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या फिर हायर सेकेंडरी हो, सभी शिक्षकों के लिए पेपर 1 जो होगा ये एकदम से कंपलसरी है, ये अनिवार्य है, ये सबको देना पड़ेगा। फिर बात हुई कि अच्छा पेपर 2 किसके लिए है। उसने बोला कि देखिए पेपर 1 भी देना पड़ेगा सबको, पेपर 2 भी देना पड़ेगा सबको, लेकिन पेपर 2 जो होगा उसके जो क्वेश्चंस होंगे ये सबके लिए अलग अलग। अब जाहिर सी बात है अलग तो होगा ही ना, काहे कि टीचर्स के लेवल भी अलग अलग हैं। तो प्राइमरी टीचर के लिए पेपर 2 अलग होगा, जो आपके सेकेंडरी टीचर्स हैं उनके लिए पेपर 2 अलग होगा, और जो हायर सेकेंडरी टीचर्स हैं उनके लिए पेपर 2 अलग होगा। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें पेपर 1 तो सबको देना है, प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी तक सबके लिए एक ही क्वेश्चन होंगे, ये पेपर सबको देना है, ठीक है। लेकिन आपका जो पेपर 2 है वो पेपर 2 भी सबको देना है, लेकिन ये पेपर सबके लिए अलग अलग होगा, जबकि ये पेपर सबके लिए सेम होगा। तो पेपर 1 सबके लिए एक ही जैसा होगा, पेपर 2 सबके लिए अलग अलग होगा। अब हम लोग एक एक करके दोनों पेपर की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेपर 1 की, कि पेपर 1 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो बीपीएससी ने कहा कि देखिए पेपर 1 जो होगा ये होगा तो सबके लिए, मतलब प्राइमरी से हायर सेकेंडरी के लिए, तो होने वाला तो ये सबके लिए है। लेकिन इस पेपर में, मतलब पेपर 1 जो है आपका, इसमें दो भाग हैं, ये दो पार्ट हैं इस पेपर के। उससे पूछा गया कि क्या इसमें भी दो आपके एग्जाम होंगे। नहीं जी, दो एग्जाम नहीं होंगे, एक ही एग्जाम होगा, एक ही पेपर होगा 2 घंटे का। लेकिन इस 2 घंटे के पेपर में क्वेश्चंस जो होंगे आपके वो दो भागों में बटे हुए रहेंगे, ठीक है। ये एक इसका होगा पार्ट 1 और एक होगा आपका पार्ट 2, दो भागों में ये बटे हुए रहेंगे। जो आपका पार्ट 1 है इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, और वो कितने मार्क्स के होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। और ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के होंगे, ये आपके इंग्लिश से होंगे। तो मतलब जो पार्ट 1 है 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, और ये इंग्लिश से होंगे। फिर पूछा गया कि अच्छा तो फिर पार्ट 2 में क्या होगा। उन्होंने बोला कि देखिए जी पेपर 1 जो है ये 100 नंबर का है, तो 25 क्वेश्चन तो हम इंग्लिश से पूछेंगे, लेकिन बाकी के जो 75 क्वेश्चन हैं जो कि 75 मार्क्स के हैं,
ये हम या तो हिंदी से पूछेंगे, या फिर उर्दू से पूछेंगे, या फिर हम किससे पूछेंगे जी, या फिर हम बंगाली से पूछेंगे। तो यहां हम 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे। आप जो सब्जेक्ट चुनोगे आपसे उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन होगा। तो अगर आप पेपर 1 में हिंदी चुनते हो तो आपके लिए हिंदी से क्वेश्चंस होंगे। अगर आप पेपर 1 में उर्दू चुनते हैं तो आपके लिए उर्दू से क्वेश्चन होंगे। और अगर आप बंगाली चुनते हैं तो आपके लिए बंगाली से क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी। तो मतलब कि यहाँ पेपर 2 जो है, इस पेपर 2 नहीं, पेपर 1, इसमें 2 भाग हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले भाग में 25 नंबर के क्वेश्चन इंग्लिश से, और दूसरे भाग में आपने जो भाषा चुनी है, चाहे आपने हिंदी चुनी, चाहे आपने उर्दू चुना, चाहे आपने बंगाली चुना, आपने जो भी भाषा चुना, उससे आपके 75 क्वेश्चन होंगे। और इन 100 क्वेश्चंस में से आपको 30% मार्क्स लाने हैं। देखिए, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि आपको पार्ट वाइज जो है क्या करना है, मार्क्स लाना है। मतलब पेपर 1 के पार्ट 1 में अलग पास करना है, पार्ट 2 में अलग पास करना है, ऐसी कुछ तो बात अभी तक नहीं दिख रही है हमको। इसमें जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि कैंडिडेट हैज टू ऑब्टेन मिनिमम 30% मार्क्स इन दिस पेपर। तो बस पेपर की बात हो रही है, पार्ट वाइज बात नहीं हुई है कि हर पार्ट में 30% लाना है। जी नहीं, हर पार्ट में नहीं, इस कंप्लीट पेपर में, मतलब पेपर 1 में 30% लाना है। ठीक है। बाकी अगर और क्लियर करे बीपीएससी आने वाले समयों में तो वो अच्छी बात होगी, लेकिन अभी तक मुझको जो लग रहा है वो तो यही लग रहा है। ठीक है। बाकी आप अपने विचार जो है कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये हुआ आपका पेपर 1 का स्ट्रक्चर। अब बात होती है कि पेपर 1 जो होगा, वो तो बात समझ में आई कि पेपर 1 में क्या होगा, वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा। लेकिन दिक्कत की बात है कि बीपीएससी ने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज कह के बस इसने अपना खामोशी भर लिया है। इसके बाद इसने ये नहीं बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज में और क्या क्या चीजें होंगी। तो देखिए जी, जो पेपर 1 है, ये नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो मैंने 2 सिलेबस लिए। एक हमारे पास केबीएस का सिलेबस है, और एक हमारे पास जो है वो DSSB का सिलेबस है। तो एक दिल्ली बोर्ड जो एग्जाम लेती है टीचर्स के वैकेंसी के लिए, एक उसका सिलेबस मैंने देखा, और दूसरा सिलेबस मैंने केबीएस का देखा। ये इस साइड जो आपको सिलेबस दिख रहा है ये केबीएस का सिलेबस है, और इधर जो आपको सिलेबस दिख रहा है ये इधर का सिलेबस दिल्ली बोर्ड का है। और दिल्ली बोर्ड और केबीएस में अंग्रेजी में पूछे क्या जाते हैं, तो वहां इंग्लिश में पूछे जाते हैं आर्टिकल्स। यहाँ आर्टिकल्स आपके ये आपके क्या है, केबीएस में है। आप चाहें तो दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। ये देखिए, दिल्ली बोर्ड में भी यहाँ पे आर्टिकल्स हैं, यहाँ भी आर्टिकल्स हैं, यहाँ नारेशंस पूछे जाते हैं, यहाँ भी नारेशंस पूछे जाते हैं, यहाँ प्रेपोजिशन पूछे जाते हैं, यहाँ भी प्रेपोजिशंस पूछे जाते हैं। पंक्चुएशंस, यहाँ पंक्चुएशन से भी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ भी पंक्चुएशन से क्वेश्चन होते हैं। कंप्रीहेंशन जो है आपका, मतलब जो पैसेज है, कंप्रीहेंशन है ना, उससे क्वेश्चन आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे और आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्रीहेंशन ऑफ द इंग्लिश। ठीक है। इसके अलावा आपको एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटो, साइनो, इडियम्स, वर्ब, टेंस, एडजेक्टिव, मॉडल वॉइस, और आपके सिंटेक्स, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। भाई कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ हो गया। मतलब ग्रामर में आप ऐसा कर सकते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग, इसी 25 नंबर में आपके ग्रामर में इन्होंने सब कुछ मतलब डाल दिया है। जहां मैं अगर केवीएस और DSSB की बात करूं तो उससे मुझे नहीं लगता कि बीपीएससी जब आपके इंग्लिश के क्वेश्चन उठाएगी तो मुझको नहीं लगता कि इससे कुछ ज्यादा डिफरेंट सिलेबस होगा। वैसे उन्होंने बस इतना ही लिखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज पूछेंगे, लेकिन उसमें पूछते वो क्या क्या है, वो पूछते इतना है। तो यहां भी एग्जाम अगर होगा तो मुझे पूरा आशा है कि इतना ही चीज आना चाहिए, इससे ज्यादा वो फिर पूछेंगे भी क्या, है ना। दूसरी चीज, जो आपका पेपर 1 है, इसका पार्ट 1 तो इंग्लिश हुआ और पार्ट 2 इसका हिंदी। तो पार्ट 2 जो इसका हिंदी है
उस हिंदी में कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, कहाँ कहाँ से होंगे। तो हिंदी में भी पूरा का पूरा आप ग्रामर पकड़ लीजिए। पूरा ग्रामर का क्या मतलब है, हिंदी में आप संज्ञा पढ़ें, सर्वनाम पढ़ें, विशेषण पढ़ें, इसके अलावा आप क्या पढ़ें, संधि पढ़ें, समास पढ़ें, उपसर्ग पढ़ते पढ़ें, पर्यायवाची पढ़ें, विपरीतार्थक पढ़ें, अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ें। ठीक है जी। तो यहाँ पे विराम चिन्हों के प्रयोग पढ़ें, मुहावरे पढ़ें, अलंकार पढ़ें, संधि समास आपको पढ़ने ही पढ़ेंगे। फिर आपके शब्दों के जो प्रकार हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। वाक्य निर्माण आपको देखना पड़ेगा कि वाक्य क्या हैं और उनमें अशुद्धियां कैसे होती हैं। लिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है हिंदी में, है ना। तो ये हम लोगों को देखना होगा, इसके नियमों को देखना पड़ेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अवयव थोड़ा सा एक छोटा सा चैप्टर है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी हिंदी की सिलेबस में होंगी। ये केवीएस और DSSS भी पूछते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय और दिल्ली बोर्ड जो है, ये अपना हिंदी जब लिखते हैं कि हिंदी लैंग्वेज का हम भाई पेपर लेंगे, तो वो अपने हिंदी लैंग्वेज में इतनी सारी चीजें पूछते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिहार भी इतना ही करने वाला है। वो अलग चीज है कि यहाँ पे ये आपकी क्वालिफाइंग है, मतलब आपको 30% लाना है। तो अभी हमने समझा कि पेपर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा और उसके सिलेबस क्या होंगे। बाकी आप उर्दू के सिलेबस और बंगाली के सिलेबस देख लेंगे, क्योंकि मुझे भाई उर्दू समझ में नहीं आती, तो मैं उसमें क्या ही बोल पाऊंगा, और बंगाली मुझको आती नहीं। तो ये जब मुझको आती ही नहीं, तो मैंने उसका सिलेबस मैंने यहाँ पे शेयर नहीं किया है। इसके लिए सो सॉरी, आप इसको चेक कर लेंगे अगर कोई उर्दू वाले भाई देख रहे होंगे इसको। तो फिर हम लोग बात करते हैं पेपर 2 की। देखिए पेपर 2 जो है ये सबके लिए अलग अलग है। तो पेपर 1 तो सबको देना है, लेकिन पेपर 2 जो है ये सबके लिए अलग अलग है। और जब हम लोग पेपर 2 में बात करते हैं किन टीचर्स की, प्राइमरी टीचर्स की, तो देखिए प्राइमरी टीचर्स का जो पेपर 2 का एग्जाम होता है होगा, बीपीएससी कहती है कि इसमें कोई पार्टीशन नहीं है, कोई पार्ट वर्ट नहीं बना है। इसमें हम आपसे 150 क्वेश्चन पूछेंगे, 150 मार्क्स के पूछेंगे, ठीक है। और समय आपको जो है 2 घंटे का देंगे। फिर पूछेंगे क्या, कौन कौन सी चीज पूछेंगे, इन्होंने कहा कि देखिए जी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछेंगे, बेसिक सा मैथ पूछ लेंगे आपसे। इसके बाद क्या पूछेंगे, उसके बाद पूछेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट, बोले तो रीजनिंग पूछ लेंगे आपसे। फिर क्या पूछेंगे जी, उसके बाद जनरल अवेयरनेस पूछ लेंगे, मतलब थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी आपसे पूछ लेंगे। फिर क्या पूछेंगे, जनरल साइंस पूछ लेंगे आपसे, थोड़ा सा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की भी नॉलेज आपसे टेस्ट करेंगे। फिर क्या पूछेंगे, फिर बोला कि सोशल साइंस पूछेंगे। अच्छा देखिए, सोशल साइंस में तो सब आ गया, इसमें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सब आ गया। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं नहीं, सोशल साइंस तो मैंने लिख दिया ना, लेकिन एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब भारतीय राष्ट्रीय जो मूवमेंट्स हैं, जो आंदोलन है, उसका इन्होंने स्पेशल से नाम लिखा है कि ये जरूर पूछेंगे। तो मतलब ऐसे तो सोशल साइंस में हिस्ट्री आ गया, लेकिन इन्होंने ये इंडियन नेशनल मूवमेंट एकदम स्पेशल से नाम लिखा है कि ये जरूर पूछेंगे, ये जरूर पढ़ के आना। फिर देखिए, जब इन्होंने सोशल साइंस लिख दिया तो इसमें ज्योग्राफी भी हो गया, लेकिन ये इन्होंने अलग से मेंशन किया है, अलग से लिखा है कि भाई ज्योग्राफी भी पूछेंगे और इकोलॉजी भी पूछेंगे। तो ये चीज इन्होंने अलग से लिखी है कि ज्योग्राफी और इकोलॉजी पूछेंगे। तो मतलब ये अलग से मेंशन है, स्पेशल लिखा हुआ है कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट आपसे पूछा जाएगा। अब देखो बोलते क्या है, एक डिस्क्लेमर भी इसमें डाल दिया उन्होंने, बोला कि द क्वेश्चंस ऑफ जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द प्राइमरी स्कूल। देखिए जो क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हो, ज्योग्राफी हो, इकोलॉजी हो, ये जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, ये प्राइमरी स्कूल के सिलेबस से ही होगा, मतलब उसी के इधर उधर होगा। लेकिन क्या,
बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। लेकिन स्टैंडर्ड का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्राइमरी में है ना, और प्राइमरी का स्टैंडर्ड क्या है, प्राइमरी की बहाली अगर 12th पे होती है तो आपकी जानकारी हम 12 लेवल पे जाके चेक करेंगे जी। भाई ये जो लाइन पीछे से इसमें लगा है कि इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, मतलब वो तो ठीक है कि हम प्राइमरी स्कूल के सिलेबस जो है उसमें जो पढ़ानी है चीजें उसी के अगल बगल में रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड मैं 5वें क्लास का ले लूंगा। बीपीएससी ने कहा है भाई कि स्टैंडर्ड जो होगा ना आपका, वो जो क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट का उस लेवल पे स्टैंडर्ड होगा। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वहां जाके स्टैंडर्ड चेक करेंगे जी। ये पेपर 2 का सिलेबस है प्राइमरी टीचर के लिए। अगर आप सेकेंडरी टीचर हैं तो आपके लिए भाई कह रहे हैं कि देखो प्राइमरी वाले में तो कोई पार्ट वार्ट नहीं है, इसमें तो कोई पार्ट वार्ट नहीं है, बस यहाँ से जीएस पूछेंगे, बाकी कुछ नहीं पूछेंगे। पूछा भाई सीडीपी पूछोगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, नहीं भाई पेडागोगी नहीं पूछेंगे, कहीं मेंशन नहीं है सिलेबस में पेडागोगी। तो प्राइमरी टीचर में ये पेडागोगी के लिए मेंशन इन्होंने नहीं किया है, पता नहीं पूछेंगे नहीं पूछेंगे, बाद में पूछ लें कहे कि भाई ये तो आप टीचर हैं तो पढ़ते ही हैं। कोई मतलब कुछ ऐसी चीजें नहीं है, ऐसे नॉर्मली सिलेबस में नहीं दिया गया है। लेकिन अब जो है जब पेपर 2 की बात आती है यहाँ पे, तो पेपर 2 में जब बोला गया कि हाँ अब पूछेंगे आप सर सब्जेक्ट से पूछेंगे, बात हुई कि जी हाँ बिल्कुल पूछेंगे। अब तो आपसे जीएस भी पूछेंगे और आपसे अब सब्जेक्ट से भी पूछेंगे। मतलब जो सेकेंडरी टीचर्स हैं, जो आपके 9th 10th वाले टीचर्स हैं, उनसे जो होगा ना क्वेश्चन उनसे भी 150 ही होगा। यहाँ 150 क्वेश्चन था सिर्फ जीएस से था प्राइमरी वाले में, लेकिन यहाँ 150 में सिर्फ 50 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे। यहाँ प्राइमरी वाले में तो 150 क्वेश्चन 150 का 150 जीएस था, लेकिन सेकेंडरी में सिर्फ क्या होगा, सिर्फ 50 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे। बाकी के जो 100 क्वेश्चन होंगे सर आप जिस विषय के शिक्षक होंगे उस विषय से क्वेश्चन होंगे। अगर आप हिंदी के शिक्षक हैं तो आपसे 100 क्वेश्चन हिंदी का होगा। अगर आप बंगाली के शिक्षक हैं तो आपसे 100 क्वेश्चन बंगाली का होगा। तो 150 क्वेश्चन यहां भी होगा, लेकिन बातें क्या होंगी, अगर आप उर्दू के शिक्षक हैं तो 100 क्वेश्चन उर्दू का होगा जी, और 50 क्वेश्चन आपका जनरल स्टडीज होगा। और जनरल स्टडीज में है क्या, तो यहाँ ऐसा दिखता है मुझको, जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि पार्ट 2 इन लोगों ने क्या किया है, एकदम प्राइमरी टीचर वाला कॉपी पेस्ट किया है कि भाई प्राइमरी टीचर में जो जीएस पढ़ना था ना, वो पूरा जीएस आपसे जहां वो 150 में पूछ रहे थे यहाँ 50 नंबर में पूछेंगे। ठीक है, तो वहां का जीएस यहाँ भी कॉपीड है, लेकिन एक नीचे वही डिस्क्लेमर लगा हुआ है कि ऐसा मत समझ लीजिएगा कि प्राइमरी टीचर वाला ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। भाई आपका जो स्टैंडर्ड होगा ना, अगर सेकेंडरी टीचर्स की बहाली बीए पे होती है, बीएससी पे होती है, तो आपका स्टैंडर्ड भाई बीएससी वाला लेके हम पूछेंगे। तो जिस लेवल पे बहाली होती है, आपका कैंडिडेट का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उस लेवल पे जाके आपसे जीएस पूछेंगे। ठीक है जी, तो आपसे क्या होगा, सब्जेक्ट के क्वेश्चंस तो होंगे ही, आप मैथ के हैं तो मैथ से होंगे, साइंस से हैं तो साइंस से होंगे, सोशल साइंस से हैं तो सोशल साइंस के क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और 50 नंबर के क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे। अब बात करते हैं हायर सेकेंडरी की। देखिए पेपर 1 तो सबके लिए है, पेपर 2 अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हायर सेकेंडरी का पेपर भी वैसा ही होगा। मतलब अगर आप जो है क्या है, अगर आप क्या है हिंदी के शिक्षक हैं हायर सेकेंडरी में 11 12th में, तो यहाँ पे क्या है, आपसे हिंदी के 100 क्वेश्चन और साथ ही साथ जीएस के 50 क्वेश्चन। जीएस नॉर्मली सबके लिए क्या है, सेम है। अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं तो इंग्लिश के 100 क्वेश्चन और बाकी जीएस के बाकी क्वेश्चंस। तो जीएस क्या है, ये सबके लिए सेम है, ऐसा ही दिख रहा है हमको। बाकी ये भी पेपर 150 क्वेश्चन का होगा, 2 घंटे का होगा, सारी चीजें वैसे ही होंगी।
आशा है मैं आपको सिलेबस समझा पाया हूँ। आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे और भी चीज़ें। अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो आप बताएं कि मैं आगे क्या करूँ और किस टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।